सादिया तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं पाक स्टडी 302 लेक्चर नंबर 1। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपके जो मिड टर्म में पेपर इंक्लूड होता है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं। जैसे कोविड की वजह से अगर आपके लेक्चर्स जो हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, पेपर्स ऑनलाइन हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपके एमसीक्यूज आते हैं जो लेक्चर नंबर 1 to 16 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होते हैं और वहीं से आपका पेपर आता है। ठीक है, मिड टर्म के सिलेबस बता रही हूँ आपको। और फाइनल टर्म के सिलेबस में आपके 1 to 30 लेक्चर तक इंक्लूड होता है आपका सिलेबस। ठीक है, 16 to जो होता है 29 लेक्चर तक, तो वो क्या होता है, आपके 80% चांस होता है कि वहाँ से पेपर आता है। और बाकी का जो पहले 16 लेक्चर्स होते हैं फाइनल टर्म के लिए, वो 20% होते हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जैसे 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए पहले 16 लेक्चर से, या फिर 1-2 एमसीक्यूज आ गए। फाइनल टर्म में इस तरह से पेपर आता है और पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, जस्ट नेम पूछे होते हैं हिस्ट्री के और चीज़ें होती हैं। आपने पेपर को अपने लफ्ज़ों में अटैम्प्ट करना होता है। ज़ाहिर है आपने इंटरमीडिएट में जो कि उर्दू में पाक स्टडीज़ पढ़ी है, आपको इसलिए डिफ़िकल्टी हो रही है किस तरह से आप याद करें, तो इसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लेना है। स्टूडेंट्स, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जो आपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ लाजमी तौर पर शेयर करना है। पाक स्टडीज़ को पास करने का और अच्छे नंबर लेने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसको आप अपने लफ्ज़ों में पीपीटी स्लाइड्स को पढ़ें। ठीक है, लेक्चर्स देखें, उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें और साथ में आप पेपर जब आपके सामने आए, अगर फर्दर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपने क्या करना है, आपने उसको अपनी वर्डिंग में अटैम्प्ट कर लेना है क्वेश्चन को। और साथ में अगर आपको इंग्लिश का डिफ़िकल्टी है ना, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्टी, और मुझसे वो क्वेश्चन कर रहे थे कि हम क्या करें, हमने तो उर्दू में पाक स्टडीज़ पढ़ी है, ये इंग्लिश में कैसे आ गई, अब हम किस तरह से इसको अटैम्प्ट करें। तो स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। आपने उन चीज़ों को, उन लाइन्स को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है और इजी करके लिखना है। ये नहीं उसको रट्टा लगाना है, रट्टालाइजेशन ये काम नहीं करना है। आपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है अपने, और इजीली उसको अपनी वर्डिंग में करके लिखना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और पास्ट पेपर्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, और पीपीटी स्लाइड्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपके इंशाल्लाह 70 to 80 मार्क्स आपके कंफर्म है। ठीक है, पास स्टडीज़ में, और बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। चलिए आए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा कमेंट सेशन ऑन है। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम कोर्स डिस्क्रिप्शन की तरफ आ जाते हैं कि हमारे जो कोर्स की डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। The course will deal with political background of the Pakistan in its historical perspectives, throwing light on the country national movement process and the formation of the new nation in the subcontinent। ये जो कोर्स है हमारा, ये कोर्स पाकिस्तान की सियासी एक तो पस मंज़र को बताएगा। ठीक है, उसका बैकग्राउंड जो है, पस मंज़र जो है, उससे निमटने के लिए और तारीख़ी जो तनाज़ुर में मुल्क की कौमी और तहरीक के अमल और बरसगीर में नई कौम की जो तश्कील है, ठीक है, तश्कील पर रोशनी डालेगा और यहाँ पर जो नेशनल मूवमेंट होगी उस पर रोशनी डालेगा। ये हमारा जो आज का लेक्चर है और ये बुक है। इट विल आल्सो एग्जामाइन द पॉलिटिकल डायनामिक्स एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ द पाकिस्तान विद द डेवलपमेंटल अप्रोचेस ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम। ये अपने सियासी निज़ाम की तरक्याती जो नुक्ता नज़र है, ठीक है, नुक्ता नज़र के साथ पाकिस्तान की सियासी जो हरकत थी, ठीक है, उनके जो भी रद्द अमल थे वहाँ पर, या अदारों का भी जायज़ा लेगा। जो यहाँ पर ये हमारी आज की कोर्स डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं, जो हमारी कोर्स की आउटलाइन है। ठीक है, लर्न द प्रोसेस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि क्या हम पाकिस्तान का जो अमल सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन है पाकिस्तान की, और एग्जामाइन स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। हम एग्जामाइन करेंगे जो स्ट्रगल की हमने, ठीक है, उसको देखेंगे, जदोजहद जो हमारी हुई उसका हम जायज़ा लेंगे, एग्जामाइन करेंगे। ठीक है, फ्रीडम के लिए जो भी यहाँ पर स्ट्रगल की गई। अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजिकल, सोशियो पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक फाउंडेशंस ऑफ द कंट्री। जो इस मुल्क की नज़रियाती और माशरती और सियासी और माशरी बुनियादों को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद डेवलप नॉलेज ऑफ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड फंक्शनल परफॉर्मेंस। लर्न अबाउट द अप्स एंड डाउन्स पाकिस्तान हैज़ पास थ्रू इन हर सर्च ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, हम एक तो माशी बुनियादों को समझेंगे, पाकिस्तान की बुनियादें जो हैं, ठीक है, उन और उसके जो सियासी अदारा जाती फ्रेमवर्क और फ़ाल कारकर्दगी के बारे में जो मालूमात की निशानदेही करेंगे। इस जमहूरियत की तलाश में पाकिस्तान के गुजरते जो अता चाहत थे, ठीक है, जो अप्स एंड डाउन्स पाकिस्तान में आए, ठीक है, जो गुजर चुके हैं,
और उसको हम डेमोक्रेसी जो हुई वहाँ पर उसका हम जायज़ा लेंगे। सेकंड में यहाँ पर इन्होंने शो करवाई गई है एक ये पूरी पिक्चर शो करवाई गई है, ठीक है, अर्बन एरियाज़ में जिस तरह से आए, ठीक है, जो यहाँ पर इंडियंस की प्रोविंस में जो जगह आई, तो इस तरह से ये पूरा यहाँ पर शो करवाया गया है। इसको एक दफ़ा अगर आप देखना चाहें नक्शा तो देख सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट हम चलते हैं पीपल इन इंडिया। जो पीपल थे अब इंडिया के, हमारे पूरे लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो 3 चीज़ों पर ही है, और आपके जो पेपर में डेफिनेशंस भी आती हैं और एमसीक्यूज भी आती हैं वो यही आती हैं कि एंशियंट में क्या था। एंशियंट में जो, ठीक है, पहले तो हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की तरफ बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लोग थे, ठीक है, पर्सपेक्टिव में आए तो वहाँ पर एंशियंट थे। एंशियंट मतलब कदीम, कदीम जो लोग थे उनमें कौन से आए, उनमें आर्यंस आ गए, ठीक है, उसमें हिंदू आ गए, डेराविडियंस आ गए, ठीक है। उसके बाद मेडिवल, मेडिवल हम कहते हैं दरमियानी को, ठीक है, जो आप कह सकते हैं दरमियानी वस्ती में जो आए, उसमें दरमियान के जो, एक तो कदीम लोग हो गए, बहुत ज़्यादा पुराने लोग हो गए, ठीक है। मेडिवल दरमियाने को कहते हैं, मिडल भी जैसे कहते हैं ना दरमियाना, ठीक है। उसमें कौन से लोग आए, उसमें अरबन्स आ गए, ठीक है, हिस्ट्री में अरबन्स आ गए, पर्शियंस आ गए, तुर्क्स आ गए, अफगान आ गया, ठीक है, मुगल्स आ गए। तो ये सारे क्या थे, मुस्लिम्स थे। सबसे पहले हिंदुओं का राज चला, देन मुसलमान आए, फिर मॉडर्न ज़माने में क्या हुआ, मॉडर्न ज़माने में ब्रिटिश हो गए, ठीक है, क्रिश्चियंस आ गए, जो अंग्रेज़ हुकूमत आई वो आ गई। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी एंशियंट। अब एंशियंट में क्या हुआ, कदीम ज़माने में क्या हुआ, यहाँ पर जो चला था हिस्टोरिकल में हमारे, तो उसमें क्या था, एग्रेरियन कल्चर आ गया उसमें, ठीक है, ज़री सकाफ़त भी कहते हैं उसको, ज़री सकाफ़त का मज़हब आ गया, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन आ गया, ठीक है, कास्ट सिस्टम आ गया। तो ये क्या है, ये सारा कुछ जो आया ये हमारे कदीम ज़माने में आया। उसमें पंचायत सिस्टम आ गया, पुराने ज़माने में जैसे पंचायतें लग जाती थी, ठीक है, सुपरमेसी ऑफ द अथॉरिटेरियन रूल आ गया, ठीक है, सुपरमेसी एक दूसरे के ऊपर, सुपरमेसी को कहते हैं खुद को बड़ा हुआ समझना, ठीक है, सुपरमेसी का रूल, दूसरे को नीचा दिखाना और खुद को बड़ा शो करवाना, जैसे पंचायत सिस्टम भी हुआ, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ रीजन वहाँ पर शो किया गया, साउथ नॉर्थ लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज का हुआ। तो ये सारा कुछ क्या था, एंशियंट में आ गया। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपने यही पॉइंट्स ऐसे याद कर लेने हैं, सेम एज इट, और इसको आपने पेपर में लिख लेने हैं। तो इससे यही है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा और इससे ज़्यादा इसमें डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर इन्होंने पिक्चर भी शो करवाई हुई है कि कदीम ज़माने में किस तरह से लोग रहते थे, ठीक है, यहाँ पर बोल चाल का उनका आया, ठीक है, रहने का सारा कुछ, उनका रिलीजन आ गया, ठीक है, वहाँ पर कास्ट सिस्टम आ गया। आपको पिक्चर से ही शो हो रहा है कि ऐसे ज़माने में कास्ट का कितना ज़्यादा रहा होगा, और सुपरमेसी का वहाँ पर आ गया, ठीक है, पंचायत सिस्टम आ गया, सिग्निफिकेंस ऑफ रीजन आ गया। तो ये सारा कुछ जो था, हुक्मरानी जो थी, हुक्मरानी निज़ाम जो आया, ठीक है, तो ये सारा कुछ आ गया। जनूब और शुमाल की जो ज़ुबान थी वो उसमें आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर सुपरमेसी, यहाँ पर इसके बाद उन्होंने जो रीजन का, लैंग्वेज का मसला किया, मज़हब का मसला किया। तो सारा कुछ किस में आ गया, इसमें एंशियंट पुराने ज़माने में। उसके बाद नेक्स्ट हमारी बात कर लेते हैं हम मेडिवल। अब मेडिवल में क्या था, उसमें अर्बन कल्चर आया, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन आया, सेक्टेरियनिज्म आया, सुपरमेसी ऑफ, यही सारे अब सेम हम तीनों में याद करेंगे, सिर्फ कुछ कुछ हमारी डेफिनेशन जो हैं यहाँ पर चेंज होंगी, ठीक है। जैसे शहरी सकाफत, मज़हब की अहमियत, ठीक है, फ़रका वारानिया, ठीक है, हुक्मरानी। तो ये सारा कुछ किस में आ गया, इसमें मेडिवल में आया। अर्बन कल्चर आ गया, ठीक है, सारा कुछ इसमें आ जाएगा। आइडियोलॉजी उसमें आएगी, इस्लाम एंड हिंदुइज्म जो निज़ाम था, ठीक है, क्योंकि मुसलमान आए दरमियान में। सबसे पहले तो हिंदुओं का रिवाज था, उसके बाद क्या हुआ कि जब अरबन वगैरह आए तो उसके बाद यहाँ पर इस्लाम जब स्टार्ट हुआ, ठीक है, वहाँ पर दरमियानी जो लोग आए ज़्यादा फैला, तो वहाँ पर मेडिवल लोग भी आए, ठीक है, रिलीजन वहाँ पर इस्लाम आया, हिंदुइज्म लोग आए। तो यहाँ पर आइडियोलॉजी का यहाँ पर स्टार्ट भी हुआ था और लड़ाई झगड़े जो थे वहाँ पर स्टार्ट हुए थे। तो ये दरमियान का ज़माना जो था, आपको मेडल से याद रहेगा। यहाँ पर याद रखने का एक तरीका बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको एंशियंट तो आपका हो गया कदीम ज़माना, मेडिवल आपका हो गया दरमियाना ज़माना, कि दरमियाना ज़माने में ये सारा कुछ हुआ।
तो ये पॉइंट्स आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। जैसे अब दरमियाने ज़माने में यहाँ पर एक पिक्चर शो करवाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ताजमहल की पिक्चर शो करवाई गई है। उसके बाद मॉडर्न ज़माना, अब मॉडर्न ज़माने में क्या हुआ, जो यहाँ पर फिर अंग्रेज़ हुकूमत आ गई, ठीक है, ब्रिटिश लोग आ गए, वहाँ पर रूरल आ गए, ठीक है, अर्बन कल्चर आ गया, ठीक है, रिलीजियस इशू हुआ वहाँ पर विद रेफरेंस टू दी हिंदुइज्म एंड इस्लाम, वहाँ पर हिंदुइज्म और इस्लाम के साथ यहाँ पर रिलीजियस का मसला शुरू हो गया। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू मुस्लिम का आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हुआ, यहाँ पर जो उनका मसला था हिंदू मुस्लिम का, ठीक है, जो हिंदू और इस्लाम यहाँ पर तनाज़ा आप कह सकते हैं, ठीक, कॉन्फ्लिक्ट को कहते हैं एक्सपेंडेड। तो ये सारा कुछ कहाँ पर शो हुआ है, मॉडर्न ज़माने में सारा कुछ हुआ, ठीक है। सेंस ऑफ पॉलिटिकल की सेंस जो हुई वो यहाँ पर शो हुई, मॉडर्न ज़माने में हुई। उसके बाद यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ द मोबलाइजेशन एंड दी रिप्रेजेंटेशन, जो सियासी एहसास थे वहाँ पर शिरकत थी, तो सारा कुछ वहाँ पर मुतहरिक और नुमाइंदगी वगैरह, तो ये सारा कुछ कहाँ पर शो हो रहा है, मॉडर्न ज़माने में शो हो रहा है। तो मॉडर्न ज़माने में आप देखेंगे यहाँ पर सारा दिखा रहे हैं, पिक्चर से भी आपको क्लियर होगा कि किस तरह से यहाँ पर डिवीजन ऑफ इंडिया का जब पॉलिटिकल सेंस में जब आए तो यहाँ पर बादशाह वगैरह का रूल स्टार्ट हो गया, ठीक है, ज़्यादा रुझान बढ़ गया था आप कह सकते हैं पॉलिटिकल की तरफ, तो ब्रिटिश में जब उन्होंने हुकूमत की। नेक्स्ट हम कंक्लूजन की तरफ आ जाते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है, विद द स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल फाउंडेशन वी कम टू कंक्लूजन दैट इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट बिकेम द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी कल्चरलिज्म। तारीखी जो बुनियादें थी, ठीक है, तारीखी बुनियादों के मुताले से हम ये नतीजा निकालते हैं या नतीजा यहाँ पर निकाल रहे हैं, वो यही बनता है, हमारा नतीजा जो बनता है यहाँ पे कंक्लूजन जो बनता है वो यही बनता है कि परसगीर और पाक हिंदू जो थे वो कसीर सकाफ़ती और माशरती तौर पर मुख्तलिफ माशरे का मजमुआ बन गया है। जैसे यहाँ पर सोशली डाइवर्स सोसाइटी बन चुका। फॉर एग्जांपल एंशियट, पुराने ज़माने में हिंदू इंडिया आया, ठीक है, फिर मेडिवल में मुस्लिम्स का रवाज चला, ठीक है, मॉडर्न में क्या हुआ, ब्रिटिश और मुस्लिम्स का, क्रिश्चियंस का, ठीक है, इंडिया का, इस तरह से चला। तो आज के लेक्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये तीनों ही डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, इसके पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, इसके पॉइंट्स आप अच्छे तरीके से कर लें, यही एमसीक्यूज़ में बनकर आ जाते हैं और यही आपका एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ जाता है कि मेडिवल या एंशियंट के बारे में आप एक डेफिनेशन लिख दें। तो डेफिनेशन में आप क्या करेंगे, आप पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे ताकि आपका मार्क्स अच्छे मिले। स्टूडेंट्स, अगर आपने पाक स्टडी 301 में अच्छे नंबर लेने हैं तो पॉइंट्स बना कर आप पेपर को अटैम्प्ट करें, आपके इंशाल्लाह मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।